बात हुई थी, सभी लोगों से चर्चा भी हुई थी कि पार्टी का संगठन को और कैसे मजबूत करें। हम लोगों की कोशिश है कि खास तौर पे जो पूर्णिया प्रमंडल है यहाँ और पार्टी को हम लोग कैसे मजबूत करें, प्रेजेंस जो है वो कैसे रहे और यहाँ कार्यक्रम लगने से यहाँ के लोगों से, पार्टी के लोगों से मुलाकात होने का अवसर मिलता रहता है। पूर्णिया क्योंकि एकदम बॉर्डर का एरिया है तो काफ़ी दूर रहता है, इतना उपस्थिति नहीं हो पाती है, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूर्णिया प्रमंडल पर हम लोग विशेष तौर पे जो है पार्टी जो है ध्यान देने का काम करें। और आप सब लोगों को पता है पिछले बार जब हम आए थे तो कई योजनाओं का हमने घोषणा भी किया था। माई बहन मान योजना का हमने घोषणा किया था, 200 यूनिट फ्री बिजली का घोषणा किया था, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का विधवा पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 करने का किया गया था। गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपये, और साथ ही साथ आप देखिएगा डोमिसाइल नीति को भी हम लोगों ने युवा चौपाल लगा करके ऐलान किया कि हम लोग डोमिसाइल नीति को इस बार जो है सरकार बनती है तो मजबूती से हम लोग इसको लागू करेंगे। और जो छात्र युवा जो है जो फॉर्म भरते हैं, जो पैसा लगता है उसको भी माफ किया जाएगा, और आने जाने का परीक्षा केंद्र से घर तक का किराया भी माफ किया जाएगा, सरकार जो है वो व्यय करेगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने पासी समाज के लिए लोगों का मांग था कि जो शराबबंदी है उससे कानून से इसको बाहर किया जाए, तारीख को लेकर उस तारीख को भी हम लोग जो है शराबबंदी कानून से हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। पिछले बार हम यहाँ आए थे तो हमने बोला था कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हम लोग जो है गठन करवाएंगे ताकि विशेष तौर पे यहाँ विकास में तेजी हो, जमीनी स्तर पे काम हो, क्योंकि ये इलाका जो है गरीब इलाका है और सबसे ज़्यादा पलायन अगर आप देखें तो इस प्रमंडल से, पूर्णिया प्रमंडल से अधिक है। लोगों को रोजगार नहीं है। आप देखिएगा कि अभी मक्का का अनुसंधान केंद्र जो है बीज का उत्पादन को लेकर के जो बेगूसराय में था, केंद्र सरकार, क्योंकि ये इलाकों में आप जानते हैं मक्के की अच्छी पैदावार होती है, तो केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार इसको कर्नाटका भेज दी। दिसंबर का चिट्ठी है जो हमने ट्वीट और आवाज उठाई। अब हमारे बोलने के बाद, मुद्दे को उठाने के बाद, कल ही हमने देखा कि आनंद फानन में शिवराज चौहान जी जो है वो कहे कि बिहार में रहेंगे, यानी इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये आवश्यकता क्यों पड़ी कहने की? यानी आपके मन में बिहारियों से इतना नफरत क्यों है एनडीए के लोगों को? एक तो आपने कुछ बिहार में कुछ नया कारखाना दिया नहीं, जो कुछ है भी बिहार में उसको भी आप जो है बाहर ले जाना चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है बिहार को जो है बर्बाद कर रही है। आप देखिएगा 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री है, 11 साल से प्रधानमंत्री, केंद्र में उनकी सरकार है, फिर भी इस इलाकों में पूर्णिया प्रमंडल के लिए विशेष तौर से जो है कुछ नहीं किया गया। गरीबी, महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं, चिकित्सा का व्यवस्था नहीं, लोग परेशान हैं। जिस तेजी के हिसाब से हमको लगता है कि अगर इन इलाकों में अगर हम विशेष तौर पर अगर ध्यान दें तो बिहार से काफी हद तक जो है गरीबी मिटाई जा सकती। अब तो हम लोगों के पास आंकड़ा है, जो अभी बिहार का जो बजट पेश हुआ है, जो जाति आधारित गणना कराया गया, वो केवल जातियों के बारे में ही डेटा नहीं मिला है। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पलायन करते हैं, कौन लोग है जो कचरा साफ करता है, नाला साफ करता है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है गरीब है। 92 लाख परिवार जो है जिसका आय 6000 से कम है वो गरीबी रेखा के अंदर है। जो बजट बना, हमको उम्मीद थी इस बजट से
कि उसके अनुरूप उस डेटा का इस्तेमाल, क्योंकि डेटा तो करा दिया गया, जब तक आपके पास सही इंफॉर्मेशन जब आ गया तो उसके अनुरूप ही आपको जो है बजट बनाना चाहिए था। तो इस बजट में कुछ भी जो है नहीं, उसके आधार पे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कारखाने, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स रिलेटेड, शिक्षा, हेल्थ को लेकर के कोई ऐसी पहल नहीं की गई और ना ही जाति आधारित गणना का रिपोर्ट के अनुसार बजट को बढ़ाया गया। तो क्या फायदा है इसका? तो जो गरीब है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसमें तो हर जात के लोग गरीब निकले, इवन अपर कास्ट हो उसमें भी लोग जो है गरीबी निकले। तो हमको तो जात पात नहीं, जो गरीब है उसके लिए हम लोगों को नई योजना हम लोगों को लाने का काम करना चाहिए था, उनको आर्थिक न्याय दिलाने का काम करना चाहिए था। तो ये सरकार ने तो किया नहीं। तो कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि जो स्थिति भी जो आजकल सरकार की चल रही है, हमने कई बार बोला, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा और बिहार के लोग कर रहे हैं मारा मारा। ये जो है सच्चाई है एनडीए की 20 साल की सरकार। तो आज हम लोग पूर्णिया आए हैं, कल हम लोग दरभंगा जाने में थे, माँ अहिल्या का हम लोगों ने दर्शन भी किया और हम लोगों ने इफ्तार पाक महीना। तो हम लोगों की तो संस्कृति और विचारधारा ही यही है कि गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं और यही हमारे देश की भी खूबसूरती है, जो भाईचारा है। तो हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं। और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो आपकी पार्टी ने शिरकत नहीं किया, इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी का क्या है? इस पार्टी को शिरकत हमको नहीं करना था, वो लिमिटेड स्टेट्स थे, मैं पूरी जिम्मेवारी समझा रहा हूँ और हम लोगों का नहीं था हिस्सेदारी उसमें, सिर्फ केरला, पंजाब वैसे नवीन पटनायक के पास। और कुछ पंजाब के बठिंडा में भारी छात्रों के साथ मारपीट हुई है, यूनिवर्सिटी में घुस के वहाँ से ज़्यादा नहीं, यहाँ अगर ऐसी बात है तो राज्य सरकार को वहाँ की राज्य सरकार से बात करके कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाना चाहिए। संजय जायसवाल का एक बयान आया है तेजस्वी यादव को लेकर, उनका कहना है कि उनसे आयोग कोई भी नहीं है राजनीति। हाँ तो ठीक है, खुश रहे, इससे खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती है? तो ये भी बोलने की जरूरत क्या है? सवाल है कि नीतीश कुमार जी का नशा बंद है, जेल के अंदर में सभी तरह का नशा मिलता है। जब हम लोग बोलते थे तो जेल बोला कि अगर जेल के अंदर में रहना है तो मुंह बंद करके रखो, अगर जेल से बाहर निकलना है तो सरकार बदल दीजिए। हर एक तरह का सर, कांग्रेस में क्या चेंजिंग हुआ है? क्या दोनों के गठबंधन कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनका अपना निर्णय होता है। हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना निर्णय होता है। तो इस पे हम हमारे पार्टी में तो वो टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, तो हम उनकी पार्टी में टिप्पा टिप्पणी। इसी साल विधानसभा चुनाव है, सीमांचल में पहली बार इस साल पार्टी का आयोजन किया जा रहा है राजद पार्टी के द्वारा। क्या रहेगा कि सीमांचल में इस बार राजद अपने दमखम दिखाएंगे? नहीं, क्यों नहीं? पूरे बिहार में हम सब लोग जो है मजबूती के साथ, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो बिहार को 20 साल तक जो है जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, उनसे हम लोगों का मुकाबला होगा। और इस बार बिहार की जनता मन बनाई है। तो पिछले बार तो बहुत थोड़े से मार्जिन, मात्र 12,000 का ही दोनों गठबंधन में डिफरेंस रहा। इस बार सीमांचल के लोग जो है उसको भी पूरा करके महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की बहुमत की सरकार बनाएगी। नीतीश जी जब आपके साथ थे तो महिलाओं के अपमान की कई टिप्पणियां की थी, आज राष्ट्रगान को लेकर आप लोग हाईतौबा मचा रहे हैं, उस समय आप लोग कुछ बोलते नहीं? देखिए, जो स्थिति जो आज के दिनों आपने देखी होगी, कुछ दिन पहले ही जब पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी जी की, जब सलामी जब दिया जा रहा था तो वो ताली मार रहे थे। देखिए, हम नेता विरोधी दल है, वो मुख्यमंत्री है, सदन के नेता है, वो उम्र में कई गुना बड़े हैं हमसे, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं,
सेहत को लेकर के हमको टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं लगता, लेकिन जो स्थितियां जो सामने आ रही है बैक टू बैक, परसों भी उन्होंने जो है दुनिया खत्म होने की बात कही, इसको लेकर के हम सब लोगों ने कल भी परसों भी हम लोगों ने कल मांग किया था कि भाई आप जो है त्याग पत्र जो है उनको दे देना चाहिए। अब तो उस समय इतनी स्थिति खराब नहीं थी, हमको महसूस नहीं था, लेकिन अब तो लगातार कुछ ना कुछ जो है बातें आ रही हैं, तो हमको लगता है कि 20 साल हो भी गया बहुत ज्यादा। और उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही 20 के चुनाव में जो आखिरी सभा उन्होंने की थी पूर्णिया में ही, दमदहा में आपके हैं, तो वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनका अंतिम चुनाव। तो कम से कम अगर अपने वचन पे कायम रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है और ये सवाल भी खड़े होने हैं कि भाई आप इस स्थिति में आखिर बिहार सरकार चला कौन रहा। तो हमको लगता है कि ये बड़ा सवाल है और खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज्यादा बेहतर। बीजेपी वाले उनसे पाला नहीं जा रहे हैं, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का चेहरा ही एक विकल्प है उनके लिए। अभी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं, अब तो चुनाव होगा, बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी तो पूरा देश जानता है। जिनके साथ रही है सबको खा गई है, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं पूर्व में सबको टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिए या तो खा गए। या आज भी जो बिहार के कुछ सहयोगी जो उनके साथ हैं उनके पार्टी के साथ क्या किया। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने पर बीजेपी का कहना है कि ये राजद को नीचा दिखाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कि अखिलेश को क्या राजद से प्राप्त नजदीक तो उनका भी प्रभारी बदला गया, तो हम क्या करें। अरे भाई हर पार्टी का अलग अलग निर्णय होता है ना। या अभी मंत्रिमंडल हुआ, जो भी है विस्तार भाजपा का हुआ, तो आखिर क्यों किया गया? क्या उनमें अंदरूनी लड़ाई चली थी? इस तरह का टिप्पा टिप्पणी हम लोगों को शोभा नहीं देता। उनका अपना पार्टी